नमस्कार दोस्तों, आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। आज मैं आपके माइंड को रीड करने वाली हूँ। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर ये सच है। आर यू एक्साइटेड? चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सामने दिए हुए कार्ड्स में से एक कार्ड को चूज कीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा कार्ड चूज किया है, जिससे ये पता लगेगा कि आपका माइंड कैसे वर्क करता है। फ्री चॉइस है बट बी ऑनेस्ट। चूज योर कार्ड। 5 सेकेंड्स है आपके पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके स्टॉप। तो इन कार्ड्स में से आपने जो कार्ड चुना है या फिर ज्यादातर लोगों ने जो कार्ड चुना है वो है ये, और उससे कम जो कार्ड चुना गया है वो है ये। तो लोगों की कार्ड को चूज करने की परसेंटेज कुछ इस तरह से हैं। 68.57% कर्व वाला कार्ड, 17.14% स्टार वाला कार्ड, 8.51% प्लस एंड 5.71% स्क्वायर वाला कार्ड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा माइंड उस पर ज्यादा फोकस करता है जो अट्रैक्टिव हो, जो दूसरों से डिफरेंट हो। आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा, जो लोग दूसरों से हटकर कुछ करते हैं या फिर दूसरों से हटकर दिखते हैं, वो लोगों की ज्यादा चर्चा में रहते हैं, वो थोड़े से पॉपुलर होते हैं। तो यहाँ ये समझ आता है कि एक स्मॉल डिफरेंस भी बिग इम्पैक्ट ला सकता है। अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों से अलग बनाइए, यूनिक बनाइए, कुछ नयापन लाइए अपनी पर्सनैलिटी में। जैसे यहाँ पर शेप में डिफरेंस होने की वजह से ही वेव वाला कार्ड है वो सबसे ज्यादा चुना गया है। अगर आपने भी ये कार्ड चुना है तो आपका माइंड भी ज्यादा फोकस करता है उस चीज पर जो अट्रैक्टिव हो, जो न्यू हो, जो एक बिल्कुल नॉर्मल बात है। दोस्तों, हमारा माइंड एक रहस्यमय ऑर्गन है। इसके कई रहस्य ऐसे हैं जो हमें पता है और कुछ हमें नहीं पता है। आइए आपको आज माइंड के 8 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो शायद आपको ना पता हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। फैक्ट नंबर 8, आप जितना कम सोचोगे आपका दिमाग उतना ही तेजी से काम करेगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दिन भर में आप जो भी चीजें सोचते हो उनमें से आधी चीजें आपके लिए जरूरी ही नहीं है? जी हाँ, ये ओवर थिंकिंग है जो दुनिया का हर इंसान करता है। आप दिन भर में फालतू की ऐसी चीजें सोचते हैं जिनको कोई वजूद ही नहीं है, जो आपके लिए बिल्कुल व्यर्थ है, जिससे आपका दिमाग खराब होने लगता है। उसके बाद बैड मूड हो जाता है, उसके बाद कोई काम सही से करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इसका हल क्या है? इसका हल है अवेयरनेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं और हमारे दिमाग में कुछ अलग ही बातें चल रही हैं, हमारा ध्यान बिल्कुल भी सड़क पर नहीं है, तो हमें क्या करना है? हमें अपना ध्यान उन सब बातों से हटाना है और आसपास की चीज़ों में लगाना है। हमें ऑब्जर्व करना है, जिससे हमारी ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ेगी। फैक्ट नंबर 7, आप अपने दिमाग के अंदर नए नए न्यूरॉन्स बना सकते हैं। न्यूरॉन्स आपके दिमाग के वो सेल्स होते हैं जो आपके दिमाग की क्षमता को तय करते हैं। तो जिन लोगों को आप इंटेलिजेंट कहते हो, उनके न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन स्ट्रोंग होता है, और जो दिमागी रूप से कमजोर होते हैं उनके न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन वीक होता है। आपके दिमाग की क्षमता डिपेंड करती है आपके न्यूरॉन्स की मात्रा पर। पहले ये बिलीव था कि किसी इंसान के न्यूरॉन्स तब तक बनते हैं जब तक वो छोटा होता है, मतलब 18 साल के बाद नए न्यूरॉन्स बनने बंद हो जाते हैं। लेकिन नई रिसर्च में सामने आया है कि न्यूरॉन्स तब तक बनने बंद नहीं होते जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। जब तक आप जीवित हैं, नए न्यूरॉन्स बनते रहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि न्यूरॉन्स बनते हैं, ये तो ठीक बात है, पर ये इन्फॉर्मेशन हमारे किस काम की है? तो मैं आपको बता दूं कि न्यूरॉन्स के बनने की स्पीड को आप बढ़ा सकते हो। न्यूनेस के जरिए आप इसे तेज कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाती हूँ। जैसे आप किसी गाड़ी की स्पीड को 50 किलोमीटर पर आवर से 120 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ा सकते हो, इसी तरह से न्यूरॉन की बनने की गति को भी आप बढ़ा सकते हो। न्यूनेस क्या है? जब हम नई नई चीजें सीखते हैं या अनुभव करते हैं, उसको न्यूनेस कहते हैं। जैसे जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स उसी समय बनते हैं। कहते हैं कि 6 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स बनने की गति होती है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इस उम्र में बच्चों के लिए सब चीज़ नई होती है, उसके लिए हर चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी अधिक होती है, उसके लिए सब न्यू होता है। तो आप इस न्यूनेस को अनुभव कर सकते हो नई नई जगहों पर जाकर, नई नई चीज़ें ट्राई करके, नया नया सीख कर। फैक्ट नंबर 6, आप अपनी इमेजिनेशन यानी सोच की शक्ति से अपनी स्किल्स यानी कला को मजबूत कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को सोचने को विजुअलाइजेशन कहते हैं। सोच में बहुत शक्ति होती है।
विजुअलाइजेशन की पावर ऐसी होती है कि कई एथलीट घर बैठे आराम भी कर रहे हो तो वो सोचते रहते हैं कि इस सिचुएशन में वो ऐसा करेंगे, उस सिचुएशन में वो वैसा करेंगे। आप अपने किसी भी स्किल्स को मजबूत करने के लिए सोच का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप ये सिखा रहे हैं कि अनजान लोगों से कैसे बात करते हैं, तो आपको वो सिचुएशन इमेजिन करनी पड़ेगी, फील करनी पड़ेगी। एक रिसर्च में, एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने कई लोगों के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ दिया और उनको कहा कि उनको ये सोचना है कि वो एक छत से लटके हैं और गिरने वाले हैं। ये सोचने मात्र से ही दिमाग का ग्राफ पूरी तरह से हाई हो गया और कुछ कंटेस्टेंट के हाथों पर तो पसीना भी आ गया। तो आपका दिमाग बहुत शक्तिशाली है। आप कोई भी स्किल सीख सकते हो सिर्फ इमेजिन करने से। फैक्ट नंबर 5, ज़्यादा चीनी का सेवन आपके दिमाग की एफिशिएंसी को कम कर देता है। नई रिसर्चेज में पता चला है कि चीनी न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को कम कर देती है, जिससे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी तर्क करने की शक्ति कम हो जाती है। एक रिसर्च में पाया गया कि आपके सेल्फ कंट्रोल को कम कर देती है, यानी आप जल्दी नशे का शिकार हो सकते हो। चीनी की अधिक मात्रा लेने से डिप्रेशन भी हो सकता है। तो इसका हल क्या है? तो इसका हल कहीं ये तो नहीं कि चीनी खाना छोड़ दें, नहीं। इसका हल है बैलेंस। कोई भी चीज़ अगर आप बैलेंस मोड में करें तो वह नुकसानदायक नहीं हो सकती। फैक्ट नंबर 4, कम सोना आपके दिमाग की शक्ति को कम कर देता है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि हमें अपनी नींद पूरी लेनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने पता लगाया कि सोते वक्त आपका दिमाग कई टॉक्सिक कंपाउंड्स को आपके शरीर से निकालता है, और अगर आपको अच्छी नींद ना मिले तो वह जहरीला पदार्थ आपके दिमाग में कंजेस्ट हो जाता है। इसके चलते आपकी मेमोरी पावर से लेकर प्रोडक्टिविटी सब कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, जिंदगी में तनाव आपके दिमाग को चूर चूर कर सकता है। आपने ये तो सुना होगा कि स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिसीजेस। एग्जाम का स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो, घर का स्ट्रेस हो, ये सब आपकी जिंदगी को दुखद बनाता है। स्ट्रेस आपके समझने, याद करने और सेल्फ कंट्रोल को खत्म कर देता है, इसलिए जितना हो सके तनाव से दूर रहें और खुश रहें। फैक्ट नंबर 2, किताबों को पढ़ना आपके दिमाग के लिए सबसे स्वस्थ बात है। नई रिसर्चेज में पता चला है कि किताबों को रीड करना आपके दिमाग की फुल कैपेसिटी खोल सकता है। कई ऐप्स में फ्री बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड की किताबें जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपके न्यूरॉन्स बनते हैं और मेमोरी व कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। किसी फील्ड में इंटरेस्ट, जैसे मोबाइल पार्ट्स हो गए, प्रोग्रामिंग कोड हो गया, वगैरह वगैरह, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। नई रिसर्चेज में पता चला है कि रीडिंग आपके दिमाग की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बढ़ाता है, जिससे आपके दिमाग के कई हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं। आपके दिमाग का वो हिस्सा जो मेमोरी और फोकस के लिए होता है, उसमें ज़्यादा ब्लड पहुंचने लगता है। यहाँ अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ इलोन मस्क का, उनको पूरी दुनिया जानती है। उनके बारे में विस्तार से बात तो बाद में करेंगे, लेकिन सबको पता है कि वो हिम्मती तो थे ही, उसके साथ साथ किताबी कीड़े भी थे। मैं यहाँ पर स्कूल की किताबों की बात नहीं कर रही, इंटरेस्ट की किताबों की बात कर रही हूँ। इलोन मस्क ने अपने इंटरेस्ट की किताबें भरपूर पढ़ी, लेकिन इलोन मस्क स्कूल को हेट करते थे। स्कूल उनके लिए एक टॉर्चर था। आइए खुद ही सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। A good sign, you know. I mean, I hated going to school when I was a kid. It was torture. So the fact that तो जितना टाइम हो सके किताबों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। किताबें आपको इतना फायदा पहुंचा सकती हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। हर सक्सेसफुल इंसान की आदतों का हिस्सा होता है किताबें पढ़ना। फैक्ट नंबर 1, रिजेक्शन को हमारा माइंड फिजिकल पेन की तरह फील करता है। जब भी हमें कोई रिजेक्ट करता है, चाहे वो जॉब से हो, शादी से हो, या फिर किसी भी तरह का रिजेक्शन, तो हमारा माइंड उसे पेन की तरह फील करता है। ऐसा होता है, ये नेचुरल है, पर अगर हम इसे ओवरकम कर जाते हैं तो सक्सेस का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन भी यही बन सकता है। दोस्तों, माइंड के ये 8 फैक्ट्स अगर आपको पसंद आए हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।